दोस्तों नमस्कार। आजकल केरल स्टोरी की चर्चा हर जगह है, चाहे वो पॉलिटिकल फोरम्स हो, चाहे सामाजिक फोरम हो या कोर्ट्स हो। आफ्टर ऑल केरल स्टोरी हमें बताता क्या है? दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सबसे घिनौना सत्य है ब्रेन वॉशिंग का, वो आज केरल स्टोरी ने हमारे सामने रख दिया। इसलिए आज का वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि हमें अपने आसपास होती रही घटनाओं के बारे में थोड़ा ज्यादा क्लोजली देखना पड़ेगा। खासकर उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन परिवार के सदस्यों के ऊपर, या हमारे ऐसे जो वेल विशर्स हैं, दोस्त हैं, जो इस ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो सकते हैं, उन पे हमें खास नजर रखनी होगी। आज के वीडियो में मैं आपसे 3 बातों पे चर्चा करूंगा। पहला, कि किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, क्योंकि जो केरल स्टोरी में आपने देखा कि एक पढ़े लिखे सम्भ्रांत परिवार की लड़की को किस तरह से बरगला के एक आतंकवादी संगठन के हवाले कर दिया जाता है, ये आसान तरीका नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक सतत प्रयास रहता है। कैसे होते हैं ये प्रयास, क्यों किए जाते हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उन लोगों का कैसे पता लगाया जाए जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है। ऐसा नहीं है कि लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है तो समाज में नहीं रहते, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन उनका पता कैसे लगाया जाए। तीसरा, अगर किसी का ब्रेन वॉश हो गया है तो उसको वापस ओरिजिनल स्थिति में लाने के लिए हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है। ये तीनों चर्चाएं मैं करूंगा और मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सबसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार के हर इंसान को दिखाएं, क्योंकि ये एक समाज में जो बढ़ता हुआ जहर है उसको कैसे रोकना है, इसके बारे में हम सबको सोचना है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तक कि जो लोग टारगेट हो जाते हैं इस तरह के कैंपेन के, ब्रेन वॉशिंग के या टूल किट एजेंडा के, वो खुद को संभाल सकें कि कहीं उन पे तो इस तरह का अटैक नहीं हो रहा है और इनको कैसे संभलना चाहिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो हम सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है कि क्या ब्रेन वॉशिंग सिर्फ टेररिज्म के लिए किया जाता है? ऐसा नहीं। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा अलग अलग तरह के कैंपेन चलते हैं, किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, समाज में किसी तरह के तकरार बढ़ाने के लिए। बहुत तरह के ब्रेन वॉशिंग के तरीके हैं, लेकिन केरल स्टोरी का जो स्टोरी लाइन है वो सबसे खतरनाक और भयानक है। क्योंकि जब आप उस स्टोरी लाइन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि क्या ये आज शुरू हुआ है? ऐसा नहीं है। जिस ग्रुप के लिए या जिस आइडियोलॉजी के लिए ये किया जा रहा है वो दुनिया में सबसे यंग आइडियोलॉजी है, सिर्फ 1400 साल पुरानी। उससे पहले बाकी समाज में और धर्म थे, लेकिन ये सबसे छोटी जो आइडियोलॉजी, सबसे नई जो आइडियोलॉजी थी, वो इतनी तेजी से फैली कैसे? दोस्तों, हमारे समाज में हम लोग बात करते हैं साम दाम दंड भेद। हर तरह का रास्ता अपनाया जाता है, क्योंकि आपका एजेंडा ये है कि हम सबसे नए हैं, सबसे छोटे हैं, तो हमें अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। कहीं पे प्यार से, कहीं पे मार से, कहीं पे लालच से, कहीं पे आपको बरगला के, आपको ब्लैकमेल करके हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसलिए अगर हम ये सोचेंगे कि ये कार्रवाइयां बंद हो गई हैं, तो ये हमारी नासमझी होगी। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब ब्रेन वॉशिंग होता है तो किस तरह के टेक्निक अपनाए जाते हैं, कौन इनका शिकार बनता है। दोस्तों, अपने घर में, अपने आसपास, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेजेस में आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो लोग सबसे कमजोर हैं, वल्नरेबल हैं, वो सबसे आसानी से टारगेट बनते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग जब कॉलेजेस में आते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा बड़े इनोसेंट से बच्चे होते हैं, गांव से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं, बड़े इनोसेंट से होते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनको नशे की लत लग जाती है। हर एक को नहीं लगती,
जनरली आपने देखा होगा जो वीक हैं, वल्नरेबल हैं, जिनका एक्सपोजर कम है, उनको बहला के फुसला के उनको पहले छोटे छोटे नशे की आदत डाली जाती है और बाद में उनको ड्रग्स तक धकेला जाता है। ये भी एक तरह का ब्रेन वॉशिंग है, क्योंकि उसमें आपको और बहुत सारी चीजों का प्रलोभन दिखाया जाता है, दुनिया भर की स्टोरी सुनाई जाती हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अब वल्नरेबल सेक्शन समाज में कौन कौन है, इसको भी समझना जरूरी है। वो लोग जो फाइनेंशियली वीक हैं या जिनकी नौकरी चली गई है, क्योंकि वो डेस्परेट हैं। मेरे पिताजी ये कहा करते थे कि अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं तो आप बहुत वल्नरेबल हैं, क्योंकि आप अपने गुजारे के लिए किसी की भी टर्म्स एंड कंडीशंस को शायद मानने को तैयार हो जाएंगे। और ज्यादातर जो लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे वो आपके भले के लिए नहीं करेंगे, वो अपने फायदे के लिए करेंगे और आपको एज ए टूल यूज करेंगे। तो दोस्तों, हमारे आसपास हमें ये देखना होगा, इवन हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे करें। क्योंकि आज तो आप उन लोगों की जरूरतें पूरी कर लोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाएं, जब वो परिवार में जाएं, उनके शौक तो बहुत हो जाएं लेकिन आमदनी नहीं हो, तो वो इस तरह के वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर उस तरह की कैटेगरी के लोगों को बहकाना, फुसलाना, बरगलाना काफी आसान हो जाता है। ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कैंपेन ऐसे चलते हैं जहां आपको लोग सिखाते हैं रातों रात अमीर कैसे बने, ये कैसे हो, बगैर मेहनत के कैसे पैसा कमाएं। ये सब चीजें बरगलाने की हैं, ये ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स हैं। चाहे उनका मकसद सिर्फ आपको यूज करके अपना फायदा करना है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस बात को समझिए कि इतनी ज्यादा लेवल पे ब्रेन वॉशिंग होती है, क्या हम तो उसका शिकार नहीं बन रहे? हमारे परिवार में तो कोई उसका शिकार नहीं बन रहा, हमारे कोई दोस्तों में तो उसका शिकार नहीं बन रहा। हमें समझना होगा। जो लोग सोशली डिप्राइव्ड या इग्नोर्ड होते हैं, या सप्रेशन में होते हैं, या डिप्रेशन में होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की शादी में संकट है, किसी के परिवार में वल्नरेबिलिटी है, कोई डाइवोर्सी है, कोई बहुत बीमार है, इस तरह के लोग जिसका कोई संभालने वाला नहीं है, अकेले रहते हैं, माँ बाप दूर हैं, अकेली जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे संसाधन नहीं है, ये सब वल्नरेबल लोगों की कैटेगरीज में आते हैं। खासकर जो यूथ है आज, एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, काबिलियत नहीं है या संसाधन नहीं है। तो जब काबिलियत नहीं है तो संसाधन चाहिए, जब संसाधन चाहिए होते हैं तो गलत रास्ते पे धकेलना बहुत आसान होता है। इस बातों को भी हमें समझना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको एक हिसाब से सोशल बाइकआउट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी, वो लोग भी काफी हद तक वल्नरेबल हो जाते हैं। ये हमें समझना होगा। दूसरा जो वल्नरेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपकी पर्सनल बातों को जानना, जिससे लोग आपको ब्लैकमेल कर सकें। तो पहली बात तो कोई गलत काम ना करें। अगर गलती से हो गया है, किसी से शेयर ना करें। सिर्फ अपने परिवार से, अपने माँ बाप से जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आपका सहारा वही होंगे, आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। हो सकता है उस जानकारी का वो भी फायदा उठाना चाहे। तो ये बात हमें समझनी होगी कि आप किसी ब्लैकमेल के ट्रैप में ना फंसें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब लोग आइसोलेशन में रहते हैं, खासकर घरों से दूर रहते हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं, हो सकता है वो किसी ऐसे इन्फ्लुएंस में आ जाएं जिसके बारे में आपको पता ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों पे माँ बाप को, दोस्तों को, भाई बहनों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, आपको नहीं पता वो उनके आसपास का माहौल कैसा है, किनके साथ वो उठते बैठते हैं। ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। इस बात को समझना होगा। ऐसे लोग जो खुद अपने आप को काफी इंफीरियर समझते हैं, जो अपनी कुंठा से ग्रसित हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में काबिलियत नहीं है, मेरे में ये कमजोरी है, या हर आदमी मुझको कहता है तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। ऐसे लोग भी अगर उनको आके एक भी आदमी ये बोलता है नहीं नहीं यार यू आर ग्रेट, चिंता मत कर, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं।
ये भी एक ट्रैप हो सकता है इस तरह की बातों में अपने पास लोगों को डालने का। तीसरा, ये स्थिति तब आती है जब ऐसा आदमी मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हो, ऑफिस के अंदर उसके बॉस से नहीं बन रही, कलीग्स के साथ नहीं बन रही, ऑफिस में कोई उनके इस तरह की साइकोलॉजिकल चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। जब ग्रोथ की बात आती है, प्रोग्रेस की बात आती है, तो कोई दोस्त नहीं होता, हर आदमी अपने लिए ही काम कर रहा है। कहने को आपके दोस्त होंगे, लेकिन जब वक्त पड़ेगा तो आपका सगा दोस्त भी, आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आपको दगा देगा, और ऐसा मैंने होते देखा है अपने दोस्तों के साथ। तो आप ये मत समझिए कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, सुख दुख में साथ देगा। वो सुख दुख में तब तक साथ देगा जब तक उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है, उसके आगे वो भी आपका सगा नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर, ब्रेकअप्स होते रहते हैं, सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बातें होती रहती हैं। हर आदमी मेंटल स्टेट में एक सा नहीं रहता। उस इमोशनल गैप को, उस इमोशनल वैक्यूम को टैप करने वाले भी दुनिया में बहुत लोग हैं। आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। हो सकता है आपके परिवार के बच्चों में ऐसा हो रहा हो सकता है आपके दोस्तों में ऐसा हो रहा हो सकता है आपके और जो वेल विशर्स हैं उनमें ऐसा हो रहा हो। ध्यान रखिएगा। और फिर आता है फिजिकल टॉर्चर। एक बार जब आप हर तरीके से मजबूर हो जाते हैं तो फिर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। जब लोगों को ये पता लग जाता है कि आपके पास अल्टरनेट नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तब क्या होता है? तो लोगों का फिजिकल टॉर्चर तक भी होता है, क्योंकि मजबूरी ये है कि वो इस तरह से आपके या उस स्थिति में फंस चुके हैं कि एक्सप्लॉयटर के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। ऐसा एक्सप्लॉयटेशन कॉलेजेस में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकता है, बिजनेसेस में भी हो सकता है, क्योंकि आपने किसी ना किसी के हवाले अपनी सारी जिंदगी कर दी, इसलिए कि आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन चाहिए था, इसीलिए कि आपको कोई आउट ऑफ टर्न बेनिफिट चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला आदमी आप इसका फायदा नहीं उठाएगा? जब आप उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं तो बदले में वो भी आपको शायद फायदा उठाना चाहेगा आपका। इस बात को ध्यान रखिए। इस दुनिया में ज्यादातर लोग, जिसे कहते हैं ना कि बराबरी का हिसाब करते हैं, कि मैंने तुम्हारे लिए ये फायदा किया तो बदले में तुम मुझे क्या मिलेगा। और तब शुरू होता है फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपके परिवार, दोस्त या जो भी आपके वेल विशर्स हैं, परिवार के लोग हैं, किसी खास ग्रुप में तो उठना बैठना उनका नहीं है जिसमें आपको संदेह हो। कहीं खास जगह तो आना जाना नहीं है। कहीं खास तरह की बातें तो वो करना नहीं लग गया है बच्चा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं आजकल। बच्चे नई नई चीजें सीख के आते हैं, सोशल मीडिया पे सीखते हैं कि नहीं मेरे कॉलेज में हो रहा था, फ्रेंड सर्कल में हो रहा था, बहुत जगह ऐसा हो रहा था। कहीं उनके बिहेवियर में कोई अजीब सी ट्रेंड तो आपको नहीं दिख रहा है? क्या उनकी बातों में, उनकी वोकेबुलरी में, उनके खान पान में, उनके कपड़ों में नजर रखिएगा, क्योंकि ये भी एक ब्रेन वॉशिंग होने का जो तरीका है ये उसको दर्शाता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के बदलते हुए समाज में जहां हमारा परिवार ब्रेन वॉशिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब कि इतने सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है कि जहां ब्रेन वॉशिंग कभी भी कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, उसको हम ध्यान से देखें। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इस तरह के ब्रेन वॉशर जब वो ट्रैप में आ जाते हैं तो उनको वो ट्रैप से बाहर ना निकले, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो ये ब्रेन वॉशर्स हैं, जो इस तरह के ट्रैप में डालते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं। कभी वो आपको पार्टीज में बुलाएंगे, आपको कहीं फंक्शंस में बुलाएंगे, कभी आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आपको और उस डीपर क्राइसिस में डालने का तरीका है। तो इसीलिए दोस्तों इन बातों को बहुत ध्यान से रखिए। और इस बात के लिए अचानक कहीं कोई नया विचार, नई चीजें तो आपके घर में, आपके दोस्तों में लोग करने नहीं लगे। इस बात को समझना होगा। इसीलिए बार बार इन बातों को आपको क्लोज देखना होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये पूरी तरह ट्रैप में है? हो सकता है कि ये बच्चे, ये लोग आपकी जो कल तक बात सुनते थे, आज आपकी बात को इग्नोर करने लगे।
और बार बार ये कहने लगे नहीं नहीं, मेरे दोस्तों ने ये कहा है, मेरे ग्रुप में ये बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में ये बात हो रही थी, मेरे फ्रेंड ने बोला है। किसी और का रेफरेंस देके, जिसको आप नहीं जानते, उसका रेफरेंस देके उनकी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना, और विदाउट लॉजिक, और लॉजिक भी हो तो बहुत हद तक वियर्ड लॉजिक, कोई जस्टिफाई ना हो, उसको भी आपको समझना होगा। और जब ऐसा होने लगता है तो आप ये देखिए कि क्या बच्चों के खर्चे तो नहीं बढ़ गए, क्योंकि जो ऐसे एक्सप्लॉयटर होते हैं, उनकी सबसे पहली निगाह होती है कि इमीडिएट गेन कैसे किया जाए। तो वो बच्चों को कहेंगे कि, या उसको कहेंगे चलो आज हम पार्टी में चलते हैं, फंक्शन में चलते हैं, ये खर्चा लगेगा, वो खर्चा लगेगा। कहीं इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों के खर्चे तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों के खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब सिम्टम है। क्योंकि आज खर्चा बढ़ रहा है, अगर ये बच्चा पूरी तरह से, या वो इंसान पूरी तरह से ट्रैप में आ जाता है, तो हो सकता है कल वो किसी क्राइम में भी इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये सब चीजें थी जो ब्रेन वॉशिंग के समय में मैंने, जो होता है हमारे समाज के आसपास, एज ए लॉयर, एज ए मैनेजर, जिसका काम दिन भर लोगों से डील करना है। हजारों लोगों का हमने रिक्रूटमेंट किया, हम लोगों से मिलते हैं, मार्केट में जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, क्रिमिनल से मिलते हैं, जिसने गुनाह किया एज ए लॉयर हम उनसे भी मिलते हैं, जो विक्टिम है हम उनसे भी मिलते हैं। तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आती है कि क्यों ट्रैप में आया ये, क्या मजबूरी थी इसकी, कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया गया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से आपके आसपास ये ट्रैप होता है। अगले टॉपिक पे जाने से पहले, अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया है या इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। अगला टॉपिक मैं जो आपसे बताऊंगा कि सबसे पहले आपको ये जो ब्रेन वॉशिंग के टेक्निक्स थे वो मैंने आपको बता दिया, आप कैसे उसको देखें या मैंने आपको बताया। आइडेंटिफाई आपको कैसे करना है, क्योंकि ब्रेन वॉश हर आदमी एक बार में 20 लोगों से नहीं होता, वो किसी खास ग्रुप या किसी खास आदमी से ब्रेन वॉश हो रहा होता है। उस समय उसकी पूरी एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी उस आदमी या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संस्था या उस ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि क्या, अब आइडेंटिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये बच्चा या इंसान एक खास ग्रुप की बार बार चर्चा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपको सोर्स पता लग गया है कि कौन इस बच्चे पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस ग्रुप के बारे में जानें, उस बात को समझें कि ये इस तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है, मेरा बच्चा खास टाइम पे खास जगह बार बार क्यों जा रहा है। हो सके तो साथ जाएं। हो सकता है बहुत बार बच्चे रेजिस्ट करेंगे कि नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपके जो कलीग होंगे वो कहेंगे नहीं, आपको क्या लेने देना, मेरी पर्सनल लाइफ है, हु आर यू। क्योंकि उनको लगता है कि वो सही रास्ते पे हैं, जबकि उनको ये खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो ट्रैप हो चुके हैं। तो इसीलिए ये बात हमें समझनी होगी। ऐसे भी लोग होते हैं जो सब बातों को मना करते हैं, लेकिन एक खास आदमी को हमेशा यस सर, यस बॉस, हाँ मैं कर दूंगा, आई विल डू इट, वो हमेशा उसके लिए यस मैन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब वो इस ब्रेन वॉशर की पूरी तरह इन्फ्लुएंस में, उनको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ यस करना है। ये है ब्रेन वॉशिंग का आउटकम, इसको हमें समझना होगा। ऐसे लोग जब वो ब्रेन वॉश होते हैं तो जनरली वो नॉर्मल बिहेवियर से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। वो उनके साथ अगर आप कोई भी बात करें तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं, कमरे में बंद करके बैठे रहेंगे या अकेले गुमसुम रहेंगे, समाज से कट ऑफ की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वो मेंटली कहीं और कनेक्ट हो चुके हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनके समाज में क्या हो रहा है उनसे उनको मतलब नहीं है। ना वो क्रिएटिविटी कुछ कर रहे हैं, ना वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना वो स्किल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। वो सिर्फ कहीं मेंटली, जिसे कहते हैं कि लिंक हो गए हैं, सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं, और अब सिर्फ उसी से ही सिग्नल लेते हैं और वहीं से उनका पेयरिंग हो गया। जैसे हम गैजेट्स में पेयरिंग करते हैं, इसी तरह से वो इंडिविजुअल उस आइडियोलॉजी के साथ उसकी पेयरिंग हो गई है। अब दूसरा इंटरवेंशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये बातें जब, और ये चीजें आपको लोग कह के नहीं बताएंगे, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझना होगा। बहुत बार आपको बॉडी लैंग्वेज ज्यादा बातें बताती है बनिस्बत के लोगों के कहने की, इसलिए आपको ये बात समझनी होगी। अब सवाल आता है कि अगर इंसान को हमने पता कर लिया कि हाँ ये ब्रेन वॉश्ड है या अंडर इन्फ्लुएंस है,
तब इसको वापस कैसे लाएं, इस आदमी को रिट्रीव कैसे करें, ये समझना भी जरूरी है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 2-4 मिनट का इंतजार और, क्योंकि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, परिवार में, दोस्तों में, समाज में, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जब आप उस इंसान को ये कहेंगे कि तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया, वो नहीं मानेगा। आपको इस इंसान को, उसके लॉजिक को उससे बेहतर लॉजिक से काउंटर करना होगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब देन यू हैव टू एक्ट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर, और इन्फ्लुएंसर होने के लिए आपके पास तर्क होने बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव तर्क। फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा। एविडेंस आपको इकट्ठे करने होंगे, नेट पे मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, किसी दोस्त से कंसल्ट कर लीजिए, आपस में फ्रेंड सर्कल में बात करिए कि इसको कैसे निकाला जाए, और उसके सामने कंपैरेटिव एनालिसिस रखा जाए कि तुम तो ये कह रहे थे, इस स्टोरी का ये दूसरा तथ्य भी है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। उसको आपको वापस थिंकिंग मोड में डालना है। सिर्फ आपके कहने से कि गलत है वो तुम्हें फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होगा। उसको आपको वापस थिंकिंग मोड में डालना है कि तुम जो कर रहे हो क्या ये लॉजिकल है। अगर ये लॉजिकल है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, इस एग्जाम्पल के बारे में आपका क्या कहना है। मैं पॉलिटिकल नहीं कहना चाहता, लेकिन हम तो आम आदमी हैं, हम तो आम आदमी की तरह रहेंगे, और फिर हम आलीशान मकान बना के 45 करोड़ का रिनोवेशन करके उसमें रहते हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट इन आइडियोलॉजी है, ये आपको एक्सपोज करना होगा कि आप सही दिशा में हैं। क्योंकि जब आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे बाकी चीजें हो, तब खतरा है। तो आपको वहां पे लॉजिक का काम करना है, फोर्स का नहीं, डांटने का नहीं। इमोशन को आप बेटर इमोशन से, लॉजिक को बेटर लॉजिक से ही आप काउंटर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं होता। इसीलिए नॉन जजमेंटल होके, प्री कंसीव्ड नोशन ना रखते हुए आपको फैक्ट्स पे बात करनी होगी। इसीलिए इस चैनल में भी मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम फैक्ट्स को सामने रखें। मैं किसी की पर्सनल आइडियोलॉजी को क्वेश्चन नहीं करता कि वो खराब है, सही है, चोर है, नहीं है। जब हमारे पास फैक्ट्स नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं। इसीलिए हमारे पास ये जरूरी है कि हम फैक्ट्स पे आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें, ताकि वो कन्विंसिंग रहे और सस्टेनेबल रहे। इसीलिए जब आप उनको लॉजिक देंगे, बातें करेंगे, तो इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे लोगों के साथ आप संबंध बढ़ाइए, क्योंकि उस पे जो इन्फ्लुएंस है वो आप उसको तभी हटा पाएंगे जब आपको ज्यादा उस इंसान को पॉजिटिव इमोशनल सपोर्ट देंगे। अगर वो मेंटल स्ट्रेस में है तो आप उसको सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस में तो आप उसकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जो चीज उसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, और जिस कारण से वो डायरेक्शन में जा रहा है, आपको उसका काउंटर बैलेंस बनाना होगा, तभी वो आपकी तरफ आएगा, समाज में वापस आएगा। इसको सिर्फ उपदेश दे के, डांट के, अथॉरिटी दिखा के आप उसका ब्रेन वॉश खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। जब तक आप उसको बेटर ऑप्शन नहीं देंगे, वो वापस नहीं आएगा। तो ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है समाज में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, लॉजिक शेयर किया जाए, उसकी मजबूरियों को समझा जाए, और कलेक्टिवली, चाहे वो संस्था है, चाहे समाज है, चाहे दोस्त है, चाहे परिवार है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, जो केरल स्टोरी है उसको आप स्टोरी की तरह ना देखें। आप ये समझें कि क्यों लोग इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं। ये सिर्फ आतंकवाद का एक तरीका है, क्योंकि पहले आप ब्रेन वॉशिंग करो, फिर उसमें ब्रेन पॉइजनिंग करो, और ब्रेन पॉइजनिंग आपके समाज के खिलाफ, आपके देश के खिलाफ, आपके पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, आपके रिलीजन के खिलाफ, आपकी सोशल नॉर्म्स के खिलाफ, आपके कल्चर के खिलाफ, आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, आप किसी के खिलाफ भी उनके, जो एक बार आदमी ब्रेन वॉश हो जाता है, फिर आप उसमें जो नई इंफॉर्मेशन डालते हो, और वो जो डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेन पॉइजनिंग कहलाती है। ये जो ब्रेन पॉइजनिंग है, ये सस्टेनेबल रहती है, इसका बहुत घातक प्रभाव होता है, क्योंकि आदमी फिर क्राइम की तरफ जाता है और अपने आप को एज ए टूल किसी और के रिमोट कंट्रोल के हवाले कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसको जितना शेयर करेंगे
उतना हम समाज का भला कर पाएंगे, हम समाज को इस तरह की घातक घटनाओं से रोक पाएंगे। शायद यही हमारा एक सोशल कंट्रीब्यूशन होगा। आप भी अपने आसपास नजर रखिए, लोगों की बॉडी लैंग्वेज पे देखिए, लोगों के बिहेवियर पे देखिए। मैं उन पे स्पाइंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो वल्नरेबल लोग हैं उनकी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कि ब्रेन वॉशिंग की घटनाएं समाज में बढ़ रही हैं या घट रही हैं? किस रूप में आपने ब्रेन वॉशिंग को ऑब्जर्व किया है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम। जाते जाते एक बार रिक्वेस्ट और कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।